हम उस देश में रहते हैं जहां पर अब परेशानियां ही परेशानियां, जितने मौसम उतनी परेशानी। सर्दी का मौसम हो तो प्रदूषण की परेशानी, गर्मी का मौसम हो तो हीट वेव की परेशानी, बरसात में जलभराव हो जाता है। यानी लोग मरते रहते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग वजह से मरते हैं। और इन मौत से बचने के लिए कई बार लोग कहते हैं कि भैया घर में बैठो, घर में आप सुरक्षित हो। लेकिन आज इस पॉडकास्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में हम घर में सुरक्षित हैं? क्या अगर बाहर की दुनिया से कटकर हम सिर्फ घर का खाना खाते हैं तो वो किचन जो हमारे घर का दिल है, वो हमको, हमारे दिल को, हमारे शरीर को जिंदा रखेगा? एपिसोड नंबर 2 विद डॉक्टर तरंग कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू शुभंकर। पहला एपिसोड तो सुपर हिट रहा। थैंक यू, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। आप जो पूछते हो, आप जो सवाल पूछते हो, वो शायद लोगों के दिल को छू जाता है। और आप जो भी आपके सवाल होते हैं वो लोग इतना पसंद करते हैं बिकॉज आप आम आदमी के दिलों की बात पूछ लेते हो अपनी ज़बान से, और आपके पूछने का लहजा, आपके पूछने का तरीका इतना अच्छा होता है। और फिर जवाब तो ऊपर वाले की शायद वो होता है कि भगवान सरस्वती बिठा देती है, और जो हम कहते हैं वो लोगों को शायद उनकी दिनचर्या में, उनकी लाइफस्टाइल में चेंज करने में मदद करता है। तारीफ के लिए शुक्रिया सर। लेकिन इस बार डर बड़ा है जी। डर इसलिए बड़ा है क्योंकि इस बार दुश्मन वो है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो दिखाई ना पड़े। हम बात करते दुनिया में युद्ध की, सड़क हादसों की, बड़ी बड़ी बीमारियों की, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा मौत की तैयारी देश के सारे बड़े शहरों में प्रदूषण ने कर रखी है, खान पान ने कर रखी है, हमारे किचन ने कर रखी है, सर्दियों ने कर रखी है। इसलिए आज उस बड़ी भयावता को लेकर हम आपसे सवाल पूछने वाले हैं। आपको लगता है सीरियस कंसर्न है? बिल्कुल सीरियस कंसर्न है शुभंकर, बिकॉज वो जो इनविजिबल एनिमी होता है, वो जो अदृश्य वाला, जो छुपा हुआ दुश्मन होता है, जो सामने नहीं आ रहा लेकिन पीठ पीछे से ऐसा वार कर रहा है, आपको नहीं दिख रहा कि ये जो डैमेज होगा, ये डैमेज कब होगा, कितने टाइम बाद जाके होगा, कितने सालों बाद जाके उसका इम्पैक्ट आएगा। वो अभी हर कोई इसको लाइटली लेता है, और जब वो डैमेज कर चुका होता है, आपको बाद में रियलाइज होता है कि अरे ये तो उस समय मैंने ये गलती करी थी, आज शायद उसका हर्जा भुगतना पड़ रहा है। तो वो जो हर्जाना बाद में भुगतते हो, अगर अभी नहीं जागे तो फिर शायद आगे आने वाले टाइम पे बहुत देर हो जाएगी। तो विंटर स्पेशल पॉडकास्ट में शुरुआत हम किचन कैंसर से करें, प्रदूषण कैंसर से करें? आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप जो भी सवाल आपकी तरफ से आते हैं। चलिए शुरुआत हम फिर किचन से करते हैं। जी। हमारा किचन क्या सच में घर का दिल है, या ये मान लें कि बीमारियों का सबसे बड़ा ट्रैप, हेल्थ ट्रैप बन गया है हमारा किचन? गए वो जमाने जब वो किचन में आप जो भी कहते थे ना कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो घर का खाना खाओ, घर में रहो और घर के किचन में जो भी पक रहा है वो आप खाओ। अब वो दिन नहीं रह गए शुभंकर। कुछ भी प्योर नहीं है। जो आप मसाले डाल रहे हो वो प्योर नहीं है। जो आप सब्जियां ले रहे हो, वो सब्जियां यूज कर रहे हो, वो प्योर नहीं है। जो दालें आप भिगो रहे हो, जो आप दाल चावल जो भी खा रहे हो, सब पे पेस्टिसाइड छिड़का हुआ है। जो डिटर्जेंट से आप बर्तन धो रहे हो वो प्योर नहीं है। जो बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हो किचन में कुकिंग के लिए, वो प्योर नहीं है। जिन प्लेटों में आप खाना खा रहे हो, एल्युमिनियम के बर्तन, कोई एल्युमिनियम की कढ़ाई में पका रहा है, कोई एल्युमिनियम के ग्लास यूज कर रहा है, कुछ भी तो प्योर नहीं है। और यही, यहां तक कि कुछ लोग तो अपना इवन पानी, चाय का बनाने के लिए भी पानी माइक्रोवेव में गर्म करते हैं। प्लास्टिक का बर्तन लिया, प्लास्टिक के बर्तनों में पानी गर्म कर लिया और माइक्रोवेव में पानी यूज कर रहे हैं। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, कोई हेल्थ प्लेट नहीं होगी, माइक्रोवेव होगा। हर जगह चल रहा है। तो अगर आपका किचन स्वस्थ नहीं है, राइट फ्रॉम जो फ्यूम्स है, जो धुआं है, जो एक लेडी सारी फ्यूम्स अंदर ले रही है, जो धुआं अंदर ले रही है, ये सब बीमारी का जड़ है। हम लोग सुनते थे कि आप एक सेब खाइए, आपको बीमारी से दूर रखेगा। अब तो सेब भी लगता है कई बार बीमारी की वजह है। अगर सेब चमक रहा है तो वो, इसका मतलब वो जेन्युइन नहीं है। अच्छा सेब गंदा दिखेगा। अच्छा सेब, आपको शक्ल अच्छी नहीं लगेगी। जो भी, अगर आप शिमला में या कश्मीर में चले जाइए, आपको सेब वो लाल चमकदार नहीं दिखेगा। हमेशा उसमें थोड़ा सा पीलापन, कालापन होगा। आजकल आप देख लो, जो भी सब्जी अगर चमक रही है, इसका मतलब वो उसमें कहीं ना कहीं वो धोखा मिला हुआ है। तो ये बॉलीवुड ने रोमांटिसाइज कर दिया कि तुम्हारे गाल सेब की तरह चमक रहे हैं। हाँ, तो वो कहने को है, वो सब एक्चुअली में जो मेकअप है वो मेकअप दिखाया जा रहा है। बट इन सब सब्जियों में, इन सब फलों में मेकअप हो रखा है। और ये सारा मेकअप, वो सेब नहीं, जहर है। क्योंकि जिस पेस्टिसाइड जो उस पर छिड़का हुआ है, आजकल इनफैक्ट जो दाल चावल जो भी अगर आप देखेंगे, इतने मास प्रोडक्शन हो रहा है, इतना कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है, वो
सालों साल महीनों में बोरियों में पड़े रहते हैं, उन पे कीड़े पड़ते होंगे, उनके ऊपर से चूहे निकलते होंगे, उनके ऊपर से सारा कुछ उसको सरवाइव करने के लिए उसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं। सेल्फॉस की गोली होती है, वो सेल्फॉस की गोली डाली जाती है ताकि उन बोरी पे कीड़े ना पड़े। क्या वो सेल्फॉस की गोली या फिर जो भी पेस्टिसाइड उस पर छिड़का जा रहा है दालों पर ताकि वो दालें लंबी चले, प्योर होंगी? कुछ भी प्योर नहीं है। अब वही दालें आप अपने घर में बना रहे हो, फिर जब आप जिस प्रेशर कुकर में बना रहे हो, अगर उस प्रेशर कुकर में जो रबड़ लगी हुई है अगर वो गली हुई है तो वो प्लास्टिक एब्जॉर्ब हो रही है, तो मतलब वो रबड़ एब्जॉर्ब हो रही है। कोई आदमी